हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल करना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने जब आपका पीरियड आता है उसके 10वें दिन से अपने डिस्चार्ज पे अगर आप गौर करेंगी तो आपको इम्प्लांट ओवुलेशन भी समझ में आ जाएगा, इम्प्लांट भी समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि जिन महिलाओं को डिस्चार्ज नहीं आता है वो कैसे ये समझेंगे कि मेरा ओवुलेशन हो रहा है, मेरा ओवुलेशन का समय आ गया है, मैं रिलेशन इस समय बना सकती हूँ तो मेरा गर्भ रुक सकता है। इसके अलावा उनका इम्प्लांट हो चुका है, इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये सारी बातें उनको कैसे समझ आएगी, उनको कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिले। फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, 1 महीने में आपका जो पीरियड आता है, वो पीरियड का साइकिल 30 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 25 दिन का होता है, महिलाओं को 44, 45, 40 दिन का भी होता है, अपने हार्मोनल पे जो है डिपेंड करता है। बट यहाँ पे बात ये आती है कि महीने में एक महिला के जो बॉडी है उसमें अलग-अलग डिस्चार्ज आते हैं। कम से कम 3 डिस्चार्ज अलग हैं। जब आपका पीरियड आने वाला होता है तो उस समय आपको व्हाइट कलर का थिकी सा डिस्चार्ज आएगा, जो कि आपको कर्ड के जैसा, दही के जैसा महसूस होगा। ये आपको जो है आपके बॉडी के अंदर हार्मोन जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से ये डिस्चार्ज आपको आता है। इसके बाद आपका पीरियड आ जाता है। पीरियड के आपका जब पीरियड खत्म हो जाता है तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होता है, आपका रुक जाता है, हल्का-फुल्का रुक जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा डिस्चार्ज रुक गया है। तो जब यहाँ पे आपका रुक जाता है तो थोड़ी देर के लिए 2, 4, 5 दिन के लिए आपका डिस्चार्ज हल्का-फुल्का रुक जाएगा। उसके बाद फिर से आपका डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आपका ओवुलेशन का समय आएगा तो आपका डिस्चार्ज फिर से निकलने लगेगा। वहीं आपका डिस्चार्ज जो है ट्रांसपेरेंट पानी की तरह वाटरी, और जो जब अंडा तोड़ती है ना, जो उसका भाग निकलता है व्हाइट वाला, वैसा एक तार जैसा जो चाशनी का तार होता है ना, वैसा हाथ पे ऐसे लेंगी तो स्टिकी सा तार बनेगा, वैसा डिस्चार्ज निकलने लगता है। तो ये डिस्चार्ज आपको इंडिकेट करता है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। इसके अलावा जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो यहाँ पे आपका डिस्चार्ज थोड़ा बहुत फिर बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका भ्रूण जो है स्थापित हो रहा है, तो उसको उस भ्रूण को नरिश करने के लिए, उस भ्रूण को बाहरी कोई इन्फेक्शन ना लगे, उसके लिए आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो ये डिस्चार्ज आपको वाटरी भी हो सकता है, आपको ये डिस्चार्ज थिकी गाढ़ा भी हो सकता है। तो ये डिस्चार्ज आपको गाढ़ा भी निकल सकता है, वाटरी भी निकल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अपनी बॉडी, अपनी प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है। ये नहीं कि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होती है। यहीं पे कितनी महिलाओं को ये डिस्चार्ज महसूस नहीं होते हैं। तो क्या उनको ओवुलेशन नहीं होता है? क्या उनका इम्प्लांट नहीं होता है? इम्प्लांट की प्रक्रिया नहीं होती है? क्या उनको जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये डिस्चार्ज महसूस नहीं हो रहा है, ये डिस्चार्ज हालाँकि होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में ये डिस्चार्ज महसूस नहीं होता है उनको। जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है, उनको महसूस ये डिस्चार्ज नहीं होते हैं। तो आपको एक काम करना है कि अपना जब पीरियड खत्म होता है, तो अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, 28 दिन की है, कोई भी पीरियड साइकिल हो, इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसे भी जाके आप चेकआउट करिए। तो अगर आपका पीरियड साइकिल कोई भी हो, आप अपने पीरियड के डेट से 10वें दिन से अपना जो है देखना शुरू कर दीजिए कि आपका डिस्चार्ज कैसा आ रहा है। अगर आपका डिस्चार्ज कभी भी जो है वाटरी नहीं महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी में ओवुलेशन का सिम्पटम्स महसूस करना है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, ओवुलेशन के सिम्पटम्स, यानी कि आपको जो है आपका जो फीवर है, यानी कि आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो हल्की-फुल्की बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्पटम्स आपको महसूस होने लगते हैं जब आपका ओवुलेशन का समय आता है। ये आप अपने वेजाइना को चेक कर सकती हैं। अगर ओवुलेशन अंडा निकलने वाला रहेगा तो आपका वेजाइना हल्का सा ऊपर हो जाता है।
और अपने 2 फिंगर से आप इस टेस्ट को कर सकती हैं, जो कि मैंने वीडियो में बताया है, वीडियो बनाया है, उसे भी देख सकती हैं आप कि कैसे अपना चेक करना है। तो ये भी आप चेक कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी काफ़ी सिम्पटम्स होते हैं, जो कि आपको ये इंडिकेट कर देंगे कि अब आपकी ओवुलेशन होने वाली है। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरा डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो मैं ओवुलेशन कैसे समझूँगी, इम्प्लांट की प्रक्रिया कैसे समझूँगी। ये तो हुई ओवुलेशन की प्रक्रिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके बॉडी के अंदर डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं, तो आप कैसे इम्प्लांट की प्रक्रिया समझ सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है डिस्चार्ज महसूस आपको नहीं हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपका एग और स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, एग और स्पर्म का जो करोड़ों की संख्या में आपके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वो आपके एग को फर्टिलाइज कर दिए हैं, तो आपको करना क्या है, जो इम्प्लांट की सिम्टम्स होते हैं उसे आप महसूस करिए कि इम्प्लांट की प्रक्रिया मेरी हुई है कि नहीं। जैसे कि आपके पैरों में ऐंठन होने लगेगा, आपके सर में चक्कर आने लगेंगे, आपको महसूस होने लगेगी। इसके अलावा आपके जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस आ जाएगी, आपको क्रैम्पिंग होने लगेगी, आपको स्पॉटिंग होने लगेगी। बहुत सारी वीडियो हैं, उसे जाके आप चेकआउट करिए ताकि आपको कुछ बातें समझ में आए। अगर आपको डिस्चार्ज महसूस नहीं होते हैं, तो डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है कि मेरा डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। बिना डिस्चार्ज के भी प्रेगनेंसी होती है। ये बिल्कुल मेडिकल साइंस इसको बिल्कुल नकार दिया है कि अगर आपको डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। डिस्चार्ज हो रहे हैं तो भी आप प्रेग्नेंट होंगी, डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं तो भी आप प्रेग्नेंट होंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने हैं, टेंशन नहीं लेने हैं। और हाँ, जो भी वीडियो में बताया गया है प्लीज़ उसे समझिए, जानिए कि हाँ, सामने वाला आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं भी आपको यही चाहती हूँ कि आपको तुरंत से कंसीव हो जाए, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, क्योंकि जितना खुशी आपको होगा उससे ज़्यादा खुशी मुझे होगा कि कोई मेरे वीडियो के माध्यम से किसी को खुशियाँ मिली है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, दिमाग में, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर, उसे भी आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब